भी दुनिया के कोने में आप बात करेंगे, मुझे लगता है कहीं पहली बार ही होता होगा कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग किसी एक 5 स्टार टाइप फैसिलिटी वाले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आके नी रिप्लेसमेंट जैसी कॉस्टली सर्जरी, जिसको कभी एक अमीर लोगों की सर्जरी कहा जाता था, शहर के लोगों की सर्जरी कहा जाता था, आज यहाँ आके नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी करवा रहे हैं और अच्छे नंबर में बढ़ चढ़ के करवा रहे हैं। आगे लोगों से यही अपील करूंगा कि जिन लोगों को, और खास करके गरीब लोगों को, जब तक आयुष्मान भारत योजना चल रही है और हमारा हॉस्पिटल पैनल्ड है, मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस तरह के इलाज करवाने की बिना 1 रुपया खर्चे। ऐसा कहीं दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं और पॉसिबल होगा। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से राजौरी में पिछले काफ़ी लंबे अरसे से स्पेशलाइज्ड सर्विसेज चलाई जा रही हैं, जिसमें लोगों को यहाँ ओपीडी की सर्विस दी जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत, जिसमें कि यहाँ आर्थोपेडिक्स की ओपीडी है, न्यूरोलॉजी की ओपीडी है। पिछले हफ्ते हमने इसी अस्पताल से आए डॉक्टर अंकुश शर्मा जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनसे बात की थी। आज मेरे साथ डॉक्टर विकास पादा जी हैं जो कि आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से हैं और जम्मू कश्मीर के एक जाने माने आर्थोपेडिशियन हैं, और अलग अलग जो आर्थोपेडिक्स की सर्विसेज इनमें आती हैं, चाहे वो आर्थो सर्जरी की हो, ओपीडी से जुड़ी हुई हो, वो सब सर्विसेज ये श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तो मुहैया करवाते ही हैं, लेकिन जो राजौरी में रज़ादा मेडिकल हॉल है जवाहर नगर में, उसके सिस्टर कंसर्न के साथ राजौरी में भी ओपीडी सर्विस दी जा रही है। आज हम इनसे बात करेंगे इस मामले पर कि जो ये पिछले तकरीबन 1 साल से राजौरी में ओपीडी सर्विस दे रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स से जुड़ी हुई, इसमें किस तरह के पेशेंट्स और ख़ास करके उनमें किस तरह की आर्थोपेडिक्स से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं या मिली हैं, और क्या मामलात हैं जिनमें कि लोग ज़्यादा ग्रस्त हैं, यानी कि कौन सी ऐसी ऑर्थोपेडिक्स से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जो कि राजौरी और पुंछ अजला के इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जो हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं या उससे लोग ज़्यादा मुतासिर हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले आप ओपीडी सर्विस राजौरी में मुहैया करवा रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स से जुड़ी हुई। मैं ये पूछना चाहूँगा लोगों की जानकारी के लिए, किस तरह की सर्विस ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें किस तरह की सर्विसेज आप राजौरी में दे रहे हैं और कब से दे रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी राजौरी पुंछ के निवासियों को मेरा नमस्कार, आदाब। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूँगा यहाँ की जनता का, क्योंकि लगभग 1 वर्ष पहले, जहाँ तक मुझे याद है, अक्टूबर या नवंबर 2023 में हमने यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट की थी ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट की ओर से नारायण हॉस्पिटल कटरा की, क्योंकि एक पॉलिसी है टू डिलीवर हेल्थ केयर एट डोर स्टेप्स। उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग हमारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, हम उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचे, उनके घर तक पहुंचे, ताकि बहुत सी रीजंस होते हैं कि दूर दराज के एरियाज़ के लोग जो है इतना ट्रैवल करके, कईयों को फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, कईयों को टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, कईयों को अवेयरनेस की कमी होती है, कुछ लोग वहाँ तक आने से कतराते हैं। तो हमारा ये एम है कि जो लोग हम तक ना पहुँचे हम उन तक पहुँचें। तो ये हमारे हॉस्पिटल की एक बहुत अच्छी पॉलिसी रही है। इसके तहत हमने यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट की और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा यहाँ की जनता का। इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस ओपीडी सर्विस का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, और मैं ये बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 1 वर्ष में हमने बहुत ही वैरायटी ऑफ केसेस यहाँ पे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स देखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो है नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस बहुत कॉमन है यहाँ पे। और मैं काफ़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि बहुत से दूर दराज के एरियाज़ के, सुरनकोट के, पुंछ के, राजौरी के रिमोट एरियाज़ के लोग जिनको नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, घुटने टेढ़े हो चुके थे, उनमें से बहुत सारे, एक साइजेबल नंबर ने, अराउंड मैं कहूँगा 40 के लगभग के घुटने हमने रिप्लेसमेंट से यहीं की ओपीडी से जो हमें पेशेंट यहाँ पे हमें मिले, उन्होंने आके करवाए। तो और जैसे एक पेशेंट करवाता था तो उनके सौजन्य से 3-4 पेशेंट और आते थे। वो इतने खुश और सेटिस्फाइड थे हमारे ट्रीटमेंट से कि उनको इतना फ़ायदा मिला। और मेजॉरिटी ऑफ सर्जरीज जो हैं वो आयुष्मान भारत के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट हुई हैं। जैसे एक सर्जरी लगभग 2-2.5 लाख की होती है नी रिप्लेसमेंट, तो आजकल गवर्नमेंट इसको पे कर रही है इस सर्जरी के लिए, और गोल्डन कार्ड में कोई 1 रुपये का खर्चा भी नहीं है। तो हमारे बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग
इसमें उन्होंने फ़ायदा उठाया है और मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ऐसे लोगों को शायद अगर हम यहाँ ना आते, एक तो उनको अवेयरनेस नहीं होती और उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वहाँ जाके नारायणा हॉस्पिटल एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है। तो ये एक अनथिंकेबल है। कहीं भी दुनिया के कोने में आप बात करेंगे, मुझे लगता है कहीं पहली बार ही होता होगा कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग किसी एक 5 स्टार टाइप फैसिलिटी वाले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आके नी रिप्लेसमेंट जैसी कॉस्टली सर्जरी, जिसको कभी एक अमीर लोगों की सर्जरी कहा जाता था, शहर के लोगों की सर्जरी कहा जाता था, आज यहाँ आके नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी करवा रहे हैं और अच्छे नंबर में बढ़ चढ़ के करवा रहे हैं। आज की ओपीडी में भी 5-6 लोग ऐसे आए जिन्होंने आके बोला कि हमारे रिलेशन में उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो हमारी भी कीजिए। तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक तो नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत कॉमनली हमने केसेस देखे। दूसरा यहाँ पे जो गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ के फीमेल्स में खास करके मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है, और गठिया थोड़े यंगर पॉपुलेशन में होता है, 20, 30, 40 की एज ग्रुप की जो फीमेल्स होती हैं उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। और मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया मेरी ओपीडी में, हर जो मेरी मंथली ओपीडी होती है जो सेकेंड वेडनेसडे में होती है, 4-5 एवरेज पेशेंट्स उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आते ही आते हैं। तो ये मे बी जेनेटिक रीज़न है, ज्योग्राफिकल कॉजेज़ हैं, या कुछ यहाँ पे है कि ये कॉमनली पाई जाती है। और मैं फिर से लोगों से अपील करूँगा कि जिनको हाथों के जोड़ों में सिमेट्रिकल अलग अलग जोड़ों में दर्द है, सुबह अकड़न है और काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम चल रही है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो वो ज़रूर आके हमें दिखाएं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जांच करवाएं। और उसकी ये एक ट्रीटेबल चीज़ है, ये हमारे लिए ट्रीटेबल चीज़ है और ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर आप प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, या जिसको हम डिस्क प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, कमर की दर्द, गर्दन की दर्द, और वो जो रेडिएट करती है शाटिका जिसको बोलते हैं, ये भी बड़ी कॉमनली मैंने जो मतलब हम जो टांगों में चली जाती है, जो कमर की दर्द जो पहले कमर में शुरू होती है और टांगों में चली जाती है, इसको डिस्क प्रोलैप्स के सिम्टम्स होते हैं। ये भी बड़ा कॉमनली मुझे देखने को मिला है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट का फ़ायदा भी मिल रहा है, और आके जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो आके हमारे हॉस्पिटल में आके इलाज भी करवा रहे हैं और उनको हमारे हॉस्पिटल का एक्सपोजर भी हो रहा है। उनको फैसिलिटीज़ का पता चल रहा है कि हमारे जम्मू प्रोविंस में कितना अच्छा हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ का हॉस्पिटल है, जिसको ढूंढने के लिए हम जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे। तो ये काफ़ी एक मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जो पहल की गई, डोर स्टेप्स पे जो ओपीडीज़ हमारी यहाँ पे न्यूरोलॉजी की ओपीडी हैं, डॉक्टर अंकुश आते हैं, यूरोलॉजी की ओपीडी हैं, यहाँ पे डॉक्टर शिव आते हैं, ऑन्कोलॉजी की ओपीडी हैं, यहाँ डॉक्टर दीपक भारती आते हैं। तो हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे स्पेशल अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बड़ा पैक्ड शेड्यूल होता है, यहाँ पे ट्रेवल करके आना और लोगों को देखना और फिर उनको गाइड करना, मुझे लगता है एक तो ओपीडी सर्विस आई है, साथ साथ हेल्थ एजुकेशन का भी एक पार्ट है। और जहाँ तक मुझे एक और चीज़ लगती है कि शहरों में तो चलो सुविधाएं हेल्थ केयर की अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये मेरा बिलीफ है कि जो गाँव के दूर दराज के एरियाज़ के, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, राइट टू हेल्थ सबको बराबर है। और मुझे मानना है मेरा कि हेल्थ फैसिलिटीज सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और ये जो इस तरह की पहल है, इस तरह की आउटरीच ओपीडीज करना हमारे हॉस्पिटल द्वारा, ये उसको फुलफिल करने का एक तरीका है। और मैं लोगों का आभारी हूँ बहुत कि उन्होंने इसमें हमें बहुत भरपूर सहयोग दिया है। हमारा जो एक तो ओपीडी का इन्होंने हमें आके दिखाया और फॉलो किया, और इसका जो एज ब्रांड एम्बेसडर हमारे हॉस्पिटल का और हमारी सर्विसेज के बन के इन्होंने गांव-गांव तक उनका जो मैसेज पहुंचाया है, जिससे कि मुझे यही दिखता है कि आज एक आए हैं तो उसी गांव से 4-5 लोग आते हैं, फिर और बढ़ के ये मल्टीप्लाई हो रहा है और चेन बढ़ती जा रही है। और मैं आगे लोगों से यही अपील करूंगा कि जिन लोगों को, और खास करके गरीब लोगों को, जब तक आयुष्मान भारत योजना चल रही है और हमारा हॉस्पिटल पैनल्ड है, मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस तरह के इलाज करवाने की बिना 1 रुपया खर्चे। ऐसा कहीं दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं और पॉसिबल होगा। तो मैं यही हाथ जोड़ के अपील करूंगा, खासकर जो एजुकेटेड लोग हैं, जो हमारे
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे डीडीसीज हैं, पंच सरपंच हैं, उनको खास करके कि अपने एरियाज़ में ये वीडियो जो लोग भी देखें वो उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि गरीब से गरीब आदमी यदि इलाज से महरूम है, घुटने टेढ़े हो गए हैं, हिप रिप्लेसमेंट जिनको बोला गया है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स के कारण जो अभी तक ना करा पा रहे हो, आइए और इन सर्जरीज को यहाँ पे करवाइए मेरी। और यहाँ पे हमारे हर सेकंड वेडनेसडे को मैं यहाँ पे ओपीडी करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट की ओर से। तो जो भी ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, दर्दें हैं, इस तरह की सर्जरीज आपको, और इवन फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है आयुष्मान भारत के साथ। अगर फ्रैक्चर है, आप कहीं पंजाब जाते हैं, जम्मू से बाहर जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे बिना 1 रुपया खर्चे एक गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड के साथ अपने फ्रैक्चर्स का भी इलाज करवा सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने 2 प्रॉब्लम्स का नाम लिया, एक जिसको हम गंठिया कहते हैं और एक जो डिस्क की प्रॉब्लम है, ये 2 आपने कहा कि राजौरी पुंछ के इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, या हम कहें कि जो लेवल ऑफ मेडिकल इश्यूज इन पीपल हैं, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें ये ज़्यादा हैं। इनके पीछे सर क्या वजह होती हैं? और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि एक इंसान प्रिवेंटिव यानी कि एहतियात क्या रखे कि इन दोनों बीमारियों से अपने आप को बचा सके? देखो, गंठिया का ऐसा है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैंने जैसे वो गिनाया कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल होते हैं, फिर हमारा जो ये और यंगर एज ग्रुप में होता है। इसमें यही है कि प्रिवेंटिव, इसमें देखिए जिसको होना है वो होगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी टाइमली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज करते हैं और इसका टाइम पे ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर का, शुगर का, डायबिटीज़ का, थायराइड का हमें पता है, हाइपरथायराइडिज्म का सारी उम्र इलाज चलता है, इनको हम कंट्रोल में रखते हैं। वैसे ही हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी कंट्रोल में रख के नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो इसको भी हमें कंट्रोल में रखना होता है। तो इसके लिए हमें एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन सेफ ट्रीटमेंट है, और मॉनिटर्ड तरीके से अगर हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो वन कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। और इसमें जॉइंट्स का डैमेज जो होता है अल्टीमेटली अगर हम ट्रीटमेंट ना लें तो वो बच जाता है। तो इसमें ऐसा है। जहां तक डिस्क प्रॉब्लम है, जो हमारी यहाँ पे कॉमनली में देखने में आई है, यंगस्टर्स में भी कॉमन है, ओल्ड एज में भी कॉमन है। ओल्ड एज में तो जो डिस्क है वो घिस जाती है, जैसे बाल सफेद होते हैं डिजनरेशन के ये एज के कारण, वैसे हमारे जो स्पाइन में जो डिस्क है वो घिसना शुरू हो जाती है और उसके साथ ये बढ़ जाती है। यंगस्टर्स में क्योंकि हम ज़्यादातर जब मैनुअल काम करते हैं, थोड़े ध्यान दिए बिना, मसल्स को बिल्ड किए बिना, तो ये कॉमनली उसमें उनमें पाई जाती है। इसमें बेस्ट यही रहता है कि प्रिवेंशन, कि हमारा पोस्चर ठीक रखना, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है बड़ा आराम प्रस्त है, एक्सरसाइजेज हम बहुत कम करते हैं, सारा काम हम मशीनों से करवाते हैं। अगर हमने स्कूटी पे जाना है, गाड़ी में जाना है, चलते नहीं है, बैक की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज तो भूल ही जाइए कि हमने करनी है। तो हमारा लाइफस्टाइल एक किस्म से आराम प्रस्त हो गया, जिससे हमारे मसल्स बैक के कमज़ोर हो गए हैं। जब मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं बैक के, तो जो सारा प्रेशर जो है स्पाइन का, वो एक कुशन होता है, वर्टिब्रा जो मनके होते हैं उनके बीच में, 2 मनके के बीच में कुशन होता है, इसको हम डिस्क बोलते हैं, जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो वो जब प्रेशर आता है तो वो डिस्क अपनी जगह से निकल जाती है और हमारी नर्व्स को वो इरिटेट करना शुरू कर देती है, जिसको हम शैटिका बोलते हैं। तो जब हम अपने मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे, मजबूत रखेंगे, एक्सरसाइजेस करके, करेक्ट पोस्चर के साथ, पूरे प्रॉपर बैठ के, है ना, जैसे हम लेट के पढ़ते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, लेट के मोबाइल देखते हैं, प्रॉपर पोस्चर में हम चीज़ें नहीं करते, जब कोई चीज़ उठानी तो सडनली झुक के उठा लेते हैं, उससे ये डिस्क बाहर आ जाती है और ये सिम्टम्स क्रिएट करती है। तो इसमें ये मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, डू रेगुलर एक्सरसाइजेज ऑफ बैक, अपना वेट मेंटेन करें, जो पेट निकलता है बाहर उससे भी डिस्क की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। तो हमने वो सारा कुछ मेंटेन करेंगे हम, तो प्रिवेंशन हो जाती है। इसमें से सबसे अच्छा कि कोई इंसान अगर रोजाना 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल चल ले तो हर एक चीज बिल्कुल। इसमें सीधा देखिए, एक तो खान पान, दूसरा हमारी एक्टिविटी लेवल, तीसरा हमारा प्रॉपर स्लीप। ये 3 चीजों का अगर हम ध्यान प्रॉपर रखेंगे तो हमें ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, 100 प्रॉब्लम्स और भी हैं जो नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अगर अपनाएंगे तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर, और कोई चीज़, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने के नाते, आप ऑर्थोपेडिशियन होने के नाते आप राजौरी पुंछ की आवाम को अगर दें, क्योंकि मैं उसके बारे में आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, आज भी हमारे इलाके हैं, अगर आप खवास में कहीं चले जाएंगे, दूर दराज के इलाके, जिन लोगों के लिए किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर जीएमसी, फिर नारायणा तक पहुंचना उनके लिए तो एक, आप समझ सकते हैं, जितना हमारे लिए किसी मेट्रो सिटी में किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना बात होती है, इस तरह उनके लिए जीएमसी या नारायणा में पहुंचना एक बात है। हमारी लेकिन वो वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, कोई ऐसी
सलाह एक ऑर्थोपेडिशियन होने के नाते आप उन लोगों को देना चाहें ताकि आपकी सलाह से उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा फ़र्क आ जाए कि वो कम से कम बीमारियों से दूर रहें? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि यूजुअली हम जो है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को हम जो है बड़ा लाइटली लेते हैं। जैसे कोई दर्द हो गई, जोड़ों की दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, तो वो हम जो है वो उसको हम एक किस्म से इग्नोर करते हैं। जैसे हमें लगता है शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी या वो हमें लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको हम सोचते हैं कि शायद कोई दर्द की कोई टैबलेट लेने से ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं जोड़ों और हड्डियों को लेके, तो आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो किसी बड़ी बीमारी का एक सूचक हो सकती है। अगर हम समय पे, और ये दर्द की दवाई वगैरह अगर हम बिना किसी सलाह के ले रहे हैं, एक तो वो ख़राब करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप बिना पूछे ले रहे हैं, मिल तो जाती हैं, केमिस्ट भी दे देते हैं, लेकिन वो आप किसी एक सिम्टम को सप्रेस करेंगे जो आपको एक बड़ी बीमारी से का सूचक होगी और उसको डायग्नोसिस को डिले करेंगी। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, ज़रूर बताएं। और अपने जो पास के डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके अवेलेबल हैं, पीएचसी है आपके वहाँ पे या सब सेंटर है जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हों, तो उनको ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है, आपका वीडियो गांव-गांव तक पहुँचेगा तो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अवेयर रहें और इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। और बाकी मैंने बोला कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, और अपना कोई भी चोट लगती है, और दूसरा मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या चोट लगती हैं, उसमें कृपया, जो पहले ज़माना होता था कि हम मालिशें करवाते थे, तब डॉक्टर्स नहीं होते थे, तब और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं थी। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी चोट लगती है, आप एक्सरे जरूर करवाएं। कोई फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है, उसको उसी में इमीडिएटली पता चलेगा, उसको निगलेक्ट ना करें। क्योंकि मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जिनकी जो चोट है बिल्कुल 100% ठीक हो सकती है, वो हमेशा के लिए अपाहिज बन जाते हैं, क्योंकि उनको समय रहते वो हॉस्पिटल तक, डॉक्टर तक टाइमली नहीं पहुंच सके। तो ये मालिशें और सेल्फ ट्रीटमेंट और ये जो मलने मिलाने वाला काम है, ये आज के ज़माने में नहीं चलेगा। इसका 100% आपका टाइमली अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हो उसका इलाज संभव है और आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी। 100% आप जैसे चोट से पहले थे वैसे हो सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो दूर दराज के गाँव के लोग हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, उनको ये भी लगता है कि हर चोट में चढ़ाना, उतारना, मालिश ये हल नहीं है। इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स बने हुए हैं, आप ज़रूर करवाएं और समय पे रहते करवाएंगे तो आपको पूरा उसका 100% सक्सेस मिलेगा। जी शुक्रिया सर, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर विकास पादा जी थे, जो कि जम्मू कश्मीर के एक नामी ऑर्थोपेडिशियन हैं, और अलग अलग पहलुओं पर इनसे बात हुई। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा, जिसे कि हम आम जुबान में नारायणा अस्पताल कटरा के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से राजौरी रेजादा मेडिकल हॉल के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर एक ओपीडी सर्विस चलाई जाती है, जिसमें हर हफ्ते अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब हर दूसरे बुधवार को, हर दूसरे महीने में 2 ओपीडी, एक ओपीडी सेकंड महीने के दूसरे हफ्ते में जो बुधवार का दिन है, उस दिन डॉक्टर विकास पादा जी जवाहर नगर के रेजादा मेडिकल हॉल में अपनी ओपीडी सर्विस देते हैं, और जिसमें पिछले 1 सालों में हज़ारों की तादाद में इनने मरीजों को वहाँ चेक किया। और जैसा इन्होंने बताया कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज एक अहम सहूलियत है जो इनकी वजह से यहाँ राजौरी के लोगों को मिली है। और उसमें भी अहम बात ये कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो गोल्डन कार्ड, जिसे हम आम जुबान में स्कीम कहते हैं, उसके तहत मुफ्त नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो है वो नारायणा अस्पताल में डॉक्टर साहब ने राजौरी पुंछ के दर्जनों मरीजों की हैं। और इसमें फिर एक बात वही निकल कर सामने आई कि अपने आप को चुस्त दुरुस्त व तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अपने खाने पर परहेज़ रखें, अपने जिस्म से जितनी मेहनत हो सके उतना करवाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ताकि जो है वो आप पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, हर लिहाज से फिट रहें। और हम कोशिश यही करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ दोबारा कुछ वक्त के बाद फिर मुलाकात करके और कुछ मामलात पर बात हो, ताकि लोगों को इन मेडिकल अवेयरनेस वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया।